नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री का सेशन जो चालू किए थे हम लोग, उसमें एसिड बेस चल रहा है। और एसिड बेस में आज हम जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और वीक एसिड हैं उसके डेली लाइफ में क्या उपयोग है और एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पूछने का पैटर्न, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने HCl पढ़ा था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कल पढ़ा था हमने, और आज हम लोग पढ़ेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी को हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की बातें बाद में बहुत से किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली फॉर वैसे टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, जिसके हम लोग वाइल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, वाइल ऑफ विट्रोल, और इसे अन्य नाम बोलते हैं अम्ल को, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा। क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 कहा जाता है। इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। बैटरी एसिड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बैटरी एसिड भी कहा जाता है, बैटरी अम्ल। आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी में H2SO4 का यूज किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें होता है, बैटरी में क्या होता है कि डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, और होता है एक होता है H2SO4 होता है। यही दो चीज़ के मिलके बनता है हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं आसुत जल, आसुत जल बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक ना। अब इसको देखिए, ये जो डिस्टिल वाटर होता है ये ज़्यादा होता है, ये 68% होता है। ये एग्जामिनेशन हॉल में यही पूछा जाता है कि डिस्टिल वाटर में बैटरी में जो हम लोग घर में यूज करते हैं, गाड़ी में यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, उस बैटरी में डिस्टिल वाटर कितना होता है और H2SO4 कितना होता है, ये 32% होता है। डिस्टिल वाटर 68% एंड H2SO4 32%। ठीक है। और इसका हम लोग अब देखिए उपयोग देखिए, इसे हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्र में इसका यूज करते हैं हम लोग हैं। H2SO4 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। उसको किस तरह से यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि आपने अग्निशामक यंत्र को किस तरह से बना होता है। देखिए आप इस तरह से बना होता है, इसमें आता है H2SO4 होता है, इसमें होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, NaHCO3। तो ये दोनों का रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, देखिए NaHCO3 प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जब अग्निशामक यंत्र में क्या होता है कि इसमें दो बॉक्स होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। एक होता है ये चैम्बर होता है और एक ये चैम्बर होता है। इसमें होता है H2SO4 होता है, इंटरनल चैम्बर में H2SO4 होता है, और जो बाहरी चैम्बर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम लोग खाने का सोडा कहते हैं या फिर बेकिंग पाउडर बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक ना, बेकिंग पाउडर होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, या बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक ना, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अब ये दोनों का रिएक्शन कैसे रिएक्शन करेगा, तो क्या बनता है, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए अग्निशामक यंत्र का काम क्या होता है। अग्निशामक यंत्र करता क्या है, किस तरह से आग को बुझाता है। वो करता क्या है कि मान लीजिए कि इस जगह पे आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे यहाँ पे एक से ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और जलने वाला पदार्थ चाहिए, तो ही जल पाएगा वो। ऑक्सीजन या जलने वाला पदार्थ यानी ईंधन
और उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो जल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो मान लो लकड़ी था, यहाँ कागज़ था, तो यहाँ लकड़ी कागज़, तो इसको तो ईंधन तो मिल गया और साथ में इसको ऑक्सीजन भी मिल गया। अब इसे बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को कट करना पड़ेगा। अभी ईंधन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर से क्या किया जाता है, अग्निशामक केंद्र में क्या किया जाता है कि जो ये CO प्लस H2O होता है, CO जो होता है, CO यहाँ पे आता है और जो ऑक्सीजन को सप्लाई को यहाँ पे ढक देता है, ये पूरा झाग के रूप में आता है, चाहे एयर रूप में आता है, और ऑक्सीजन बाहर से आने नहीं देता है, और यहाँ पे जो भी एक लेयर बना देता है ऐसे, और लेयर बनाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाता है और आग बुझ जाती है। समझ गए, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से काम करता है, समझे। तो इसलिए हमेशा कहाँ पर यूज किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में। H2SO4 का उपयोग कहाँ किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में। तीसरा देखिए, आपने कल हमने पढ़ा था कि HCl के बारे में पढ़ा था। HCl बनाने में भी यूज करते हैं इसको, डिजर्टेंट बनाने में यूज करते हैं। जब हम लोग डिजर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि डिजर्टेंट का किस तरह से यूज करते हैं हम लोग हैं। HCl बनाने में, चौथा में याद रखिएगा, HCl बनाने में डिजर्टेंट यानी कि सर्फ जो बोलते हैं हम लोग हैं, सर्फ कपड़ा धोने का सर्फ जो होता है वो, या फिर उर्वरक बनाने में करते हैं, उर्वरक में करेंगे। और एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने एसिड रेन के बारे में चर्चा किया है, सुना होगा, अम्लीय वर्षा, कि आजकल के वायु पोल्यूशन से अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से स्किन डिजीज हो रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो वहाँ भी H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिए, अम्ल वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं, या एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन में क्या होता है, आपने देखा होगा, एसिड रेन में मुख्यतः दो गैसें होती हैं, जो वहाँ से निकलती है, दो गैसें होती है। एक SO2 होती है मुख्यतः, और क्या होता है बताइए, एक होता है NO3 होता है, NO2, ठीक है, क्या होता है, NO2 होता है। तो अब SO2, अब आपको बताया कि जब जैसे बारिश होती है, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि बारिश होने लगी, यहाँ से ऐसे बारिश आने लगी, तो ये वाटर का मिश्रण हो जाएगा। वाटर का मिश्रण से क्या जाता है, ये बन जाता है H2SO4 बन जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक ना। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये HNO3 बन जाता है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब आपको ये पता होगा ये दोनों क्या है, ये एसिड है, इसी कारण इसे कहा जाता है, इस रेन को कहा जाता है एसिड रेन कहा जाता है। इस वर्षा से, अगर वर्षा का पानी अगर हमारे शरीर पे पड़ता है तो स्किन डिजीज होने लगता है, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको कि जैसे किसी मौसम की पहली बारिश होती है तो उसमें हम लोग स्नान या भीगना क्या मना किया जाता है। अब हम लोग इसी को देखिए कि एक होता है कि आपने देखा होगा, ये चर्चा, एक होगा N2O होता है, आपने गौर किया है, N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, ये हंसाने वाला गैस होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये हंसाने वाला गैस होता है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, या बेहोश करने के लिए। जब हम हॉस्पिटल में बहुत पहले यूज किया जाता था, अब नहीं होता है, कि लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाले गैसों को यूज किया जाता था, ठीक ना, इसको बेहोश करने के लिए, ठीक ना। इसको लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है, याद रखिए, N2O लाफिंग गैस। अब NO2 जो होता है वो होता है अम्लीय वर्षा में होता है। ये मुख्यतः हमेशा SO2 का होता है, लेकिन इसमें ये भी जाता है, ठीक ना। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम बताइए ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा कि एसिड रेन में, अभी जस्ट पढ़ा भी आपको हम पढ़ाया एसिड रेन में। इसको बोलते हैं पहला टॉपिक, देखिए इसमें क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग हैं,
एसिडियन में से एसिडियन जहाँ होता है वहाँ पे पाया जाता है एसिडियन। दूसरा होता है हम लोग एक्वा अम्लराज पढ़े थे हम लोग कल, अम्लराज या एक्वा एजिया। एक्वा एजिया अम्लराज, अम्लराज का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। सोनार जो होता है ना, सोनार जो होता है वो क्या करता है कि सोना और चांदी और प्लेटिनम को धोने के लिए, साफ करने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता था। कल आपको बताया था मैंने, अम्लराज का 2 चीज़ का मिश्रण होता है, HCl एंड HNO3। HCl एंड HNO3। HCl कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है, HNO3 1 पार्ट होता है। ठीक है, यही चीज़ था। अब हम लोग एक चीज़ और क्या है कि इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ये ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ में मैक्सिमम। जैसे RDX हो गया, TNT हो गया, इस तरह से जो होता है ना उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये जो होता है ना गन पाउडर जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे HNO3 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बच गया आप? पोटेशियम हो गया क्या? अब हो गया। अब हम लोग आइए वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वीक एसिड में कौन कौन सा है? वीक एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग याद है आपको? हमने पढ़ा था टार्टेरिक एसिड पढ़ा था, एक टार्टेरिक, एक होता है फॉर्मिक एसिड पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टार्टिक एसिड पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड पढ़ा था, एक बोइक अम्ल पढ़ा था, बोइक अम्ल भी होता है। और क्या होता है बताइए आप लोग? बेनोजोइक अम्ल भी होता है, बेनोजोइक। बेनोजोइक बेनोजोइक अम्ल, बेनोजोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। एक पांचवा क्या होता है और बताइए? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक, हाँ ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग हैं। अब ये चीज़ देखिए, पहले आपको ये चीज़ बताते हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, ठीक ना। आपने ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है? पहले तो ये चीज़ देख लीजिए, ये पाया जाता है टमाटर में, और ये पाया जाता है पालक में। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कल हम लोग आपको इसको चर्चा करेंगे, बॉडी में कहाँ कहाँ कैल्शियम पाया जाता है। हमारी बॉडी में पाया जाता है कैल्शियम। जैसे ही हम लोग कैल्शियम हमारी बॉडी में रहता ही है, और पालक और टमाटर खाते हैं, ठीक ना। पालक टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड मिल के बना देता है, ऑक्जेलिक एसिड जब मिलता है तो क्या बना जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देता है, जो स्टोन का रूप होता है। क्या होता है? स्टोन का रूप हो जाता है। जब हमारे पथरी जो है बॉडी में होता है, इसी कारण से होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण से ही होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पालक और टमाटर के बीज नहीं खाने चाहिए, टमाटर ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और टमाटर और पालक में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, वो दोनों मिल करके रिएक्शन करके बना देता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्टोन के लिए बना जाता है, ठीक ना। तो और दूसरी बात है कि एक कैल्शियम ऑक्जिलेट बना दिया। एक होता है कि सोडियम ऑक्जिलेट होता है, सोडियम ऑक्जिलेट। अब बता सकते हैं कि सोडियम ऑक्जिलेट यूज कहाँ पर किया जाता है? सोडियम ऑक्जिलेट का उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। सोडियम ऑक्जिलेट जब हम ब्लड बैंक में ब्लड जमा नहीं होता है, आपने सोचा होगा कभी ब्लड बैंक जब हम लोग सही से खून निकलता है तो तुरंत जम जाता है, लेकिन वही ब्लड बैंक में जब ब्लड को रखा जाता है तो कैसे रखा जाता होगा? तो वहाँ पे सोडियम ऑक्जिलेट में उसको मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जिलेट के कारण से, ठीक ना। सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है, ठीक ना, वो ऑक्जिलेट होता है, इस कारण से होता है।
सोडियम ऑक्जिलेट होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग एक तो दोस्तों हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बताए थे आपको हम कि ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग हम लोग सबसे पहले बताया कि ऑक्जेलिक एसिड के पालक और इसे पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है, और टमाटर में पाया जाता है, और जिसके कारण जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को कैल्शियम से रिएक्शन कर कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। और कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला होता है CaC2O4। CaC2O4। तो ये याद रखिएगा, बहुत दिन पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। फिर ये पूछा जाता है कि शरीर में पथरी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। केमिकल सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। या पथरी होता है किसके कारण से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण से होता है, टमाटर और पालक खाने से होता है, ठीक ना। जो हमारी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम होती है, कैल्शियम क्या करती है कि वो रिएक्ट कर जाती है उससे और बना देती है। फिर दूसरा मैंने ये बताया आपको कि ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता है। जब हमारी बॉडी से शरीर कटता है तो तुरंत खून निकलता है, और खून निकलने के बाद खून का थक्का जम जाता है। तो यानी कहने मतलब कि जब ब्लड बैंक में खून कैसे रखा जाता है? तो क्योंकि ब्लड बैंक में जब खून रखा जाता है उस पाउच में क्या बनाया मिला जाता है? सोडियम ऑक्जिलेट को मिलाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? खून बहुत देर तक रह जाता है और खून जमता नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात है कि तीसरा उपयोग है कि कपड़े में अगर जंग लग गए तो जंग को हटाने के लिए तो हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला हम लोग ने चर्चा किया था कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग का फॉर्मूला होता है C6H5 COOH, ठीक ना। C6H5 COOH याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में। आपने जूस पिया होगा, मार्केट में जूस आता है प्लास्टिक का डब्बा में, वो जूस कब का बना होता है? लिखा जाता है कि 18 मंथ या 12 मंथ में के बाद ख़राब होगा। तो इतना दिन तक रह जाता क्यों रख जाता है? अगर एक नॉर्मल को आप घर में जूस बनाइए और जूस बनाने के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, वो तीखा होने लगता है। लेकिन फिर भी वो जूस जो पैकेट जूस होता है वो बहुत दिन तक चलता है। उसका कारण ये है क्योंकि उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि जूस में, ठीक ना। और दवाइयाँ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, बोरिक एसिड। हाँ, बोरिक अम्ल में क्या फॉर्मूला होता है? H2BO3। क्या होता है फॉर्मूला? H2BO3, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं, मेनली इसका उपयोग आता है इसके एग्जामिनेशन हॉल में कि इसका उपयोग होता है आँख की धुलाई कराने में, या आई ड्रॉप। जो हम लोग आई ड्रॉप बनाया जाता है उसमें हमका इसका बोरिक अम्ल का यूज किया जाता है, ठीक ना। और यह एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कहीं कट गया या फिर जल गया तो उसको लगा देने से, बोरिक अम्ल को लगा देने से वो ठीक हो जाता है। इसलिए इसका दो उपयोग कहाँ क्या हो गया? आँख की धुलाई करने में या आँख का ड्रॉप बनाने में, ठीक है। दूसरा एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कट जाए या जल जाए तो वहाँ पर उस पर जगह पर लगा देने पे उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका उपयोग विनेगर होता है, विनेगर बनाया जाता है एंड सिरके बनाए जाते हैं, ठीक ना। विनेगर का आपको होता है, वाटर होता है, विनेगर में वाटर जो 95% होता है और एसिटिक एसिड 5% मिलाया जाता है, ठीक ना। विनेगर में वाटर कितना होता है? 95 एंड एसिटिक अम्ल 5%। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विनेगर में वाटर की मात्रा क्या होती है या एसिटिक अम्ल कितनी % मिलाया जाता है विनेगर में। तो ये 5% एसिटिक एसिड मिलाया जाता है और 95% वाटर मिलाया जाता है। और इससे भी हम लोग एसिटिक अम्ल को भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में, तो कैसा खाद्य पदार्थ, जैसे कि अचार हो गया, चटनी हो गया, उसको हम लोग को सुरक्षित रखने में, यानी कि पैक्ड, जैसे कि डब्बा में पैक्ड होता है, ठीक ना, अचार को, और मार्केट सप्लाई किया जाता है, वो बहुत दिन तक चले। इसलिए क्या किया जाता है कि हम लोग एसिटिक एसिड बनाया जाता है, जिसके कारण से बहुत दिन तक चलता है, ठीक ना, जो खराब नहीं होता है। हम लोग ऑक्जेलिक एसिड पढ़ लिया था अभी। अब हम लोग आइए कार्बनिक एसिड के आपको पता होना चाहिए कि जब CO2 हाइड्रोजन साइड ऑक्सीजन CO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बनिक एसिड बनता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना, खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी हम लोग H2 और CO2 को उपयोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पता होगा, कोल्ड ड्रिंक जब हम लोग बनाते हैं तो CO2 का हम लोग यूज किया जाता है, ठीक ना, निकलता है ना कि गैस, CO2 गैस निकलती है। तो यानी कि हम लोग उसमें कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। छठा होता है टार्ट्रिक एसिड।
टार्टिक एसिड होता है, यह इमली में पाया जाता है। पहले तो मुझे पता होना चाहिए किस में पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा। और पेस्ट्री जो होता है या केक होता है, जो हम लोग बर्थडे केक बनाते हैं या पेस्ट्री बनाते हैं तो उसमें जो कड़वाहट होता है, कड़वाहट को कम करने के लिए हम लोग टार्टिक अम्ल मिलाया जाता है उसमें, जिससे उसे कड़वाहट कम हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। तो आपको ये चीज़ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब आइए अन्य अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि अन्य अम्ल कहाँ पाया जाता है। यही एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। जो आपको 6 आपको अम्ल बताए आपको, वो आपका उसको उपयोग पूछा जाता है। लेकिन ये जो अम्ल है सिर्फ आपका ये पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब जो भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि इसको याद कर लीजिए। आपको याद करना ही है, किस तरह से भी याद करिए आप। तो चलिए हम लोग पहला आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक ना, यानी विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। यानी विटामिन सी का वो नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सेव में पाया जाता है मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड। अब याद देखिए ना, मक्खन कैसे करते हैं, बटर से बोलते हैं ना, बटर से ब्यूटेरिक अम्ल, याद रखने का तरीका हो गया आपको। ठीक है, नींबू या संतरे, नींबू संतरे में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। आजकल गेहूं ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक ना, और लाल चिट्टी। दर्द निवारक में सैलिक अम्ल। दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती है, पेन किलर जो टेबलेट होते हैं, उसमें बनाया जाता है सैलिक अम्ल बनाया जाता है। अमरूद या कच्चा आम सिट्रिक अम्ल एंड एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में दोनों आता है तो आपको तो सिट्रिक अम्ल मानना है। और ए एंड बी के 2 ऑप्शन देता है कि कौन होता है, तो इसमें दोनों का ऑप्शन दे देना आपको है, याद रखना है। ठीक ना, फिर पक्का आम, याद रखिए कच्चा आम को यहाँ पर सिट्रिक अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड है। लेकिन वही जो कि कच्चा आम खट्टा होता है, खट्टा में एस्कॉर्बिक विटामिन सी का भी गुण आ गया और सिट्रिक का भी गुण आ गया, नींबू संतरे। ठीक ना, दोनों का गुण आ गया, तो इसलिए दोनों का गुण आ गया, इसमें आ गया। तो वही जब पक्का आम है तो यहाँ मैलिक एसिड काम कर रहा है। यहाँ पे मैलिक एसिड किसमें था, सेव में पाया जा रहा था। अब आइए पालक अभी हमने पढ़ा कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है उसमें। ठीक है, रक्त में एमिनो अम्ल एंड दही में लैक्टिक अम्ल। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, एसिड का ही है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड को हम लोग जब हमारे जॉइंट या हड्डी में पेन होता है तो पेन होने का मेन कारण होता है फैटी एसिड ही होता है। फैटी एसिड की मात्रा की कमी हो जाना। आजकल बहुत मार्केट में फैटी एसिड दवाइयाँ मिल रही है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसे जॉइंट पेन के लिए बहुत चीज़ दवा के लिए फेमस है। तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि हम लोग कौन सा फैटी एसिड हम लोग खाते हैं और कौन सा फैटी एसिड का उपयोग कब किया जाता है। चलो आइए हम लोग, फैटी एसिड 3 प्रकार का होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3 को बोलते हैं लिनोलिनिक एसिड। याद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोला लिनोलिनिक एसिड। ये पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपका पीसीएस एग्जाम के लिए है। लेकिन रेलवे के लिए इसका स्रोत पूछ दिया जाता है, स्रोत और कार्य। पीसीएस एग्जाम में इसे पूछा जाएगा कि अब ओमेगा 3 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। लिनोलिनिक एसिड। ओमेगा 6 का लिनोलिक, याद रखिए लिनोलिक। एंड ओमेगा 9 का ओलिक एसिड। अब देखिए स्रोत कहाँ पाया जाता है, ये स्रोत है अलसी। आपने गांव में सुना होगा तीसी, बिहार के लोग होंगे तीसी का खेती होता है, तीसी का तेल होता था। ठीक ना, उसका, या वनस्पति तेल, जैसे हो गया आपका नारियल का तेल हो गया, चाहे ओलिव ऑयल आजकल आता है, उसमें पाया जाता है ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसका ओमेगा 3 का काज क्या होता है, ये काज क्या होता है कि मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक ना, ब्लड सर्कुलेशन में संचलन होता है, सर्कुलेशन होता है, उसे खाने से बहुत अच्छा होता है। यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, यानी कि बॉडी का हर एक काम आपका सही से हो रहा है। ठीक है, एनीमिया, अगर मान लिया क्या कि ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई या खून की कमी हो गई, तो हम लोग ओमेगा 3 खाया जाता है।
तो उसमें हम लोग खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। चाहे अब जल्दी आपको थकान फील हो जाए, तो थकान फील होता है तो डॉक्टर क्या करता है कि ओमेगा 3 का टैबलेट दे देता है आपको है। चाहे लीवर का कोई इशू हो जाए तो आपको यही देगा आपको। अब आइए हम लोग ओमेगा 6 की चर्चा करते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का स्रोत होता है मछली का तेल। मछली का तेल या मछली का जो लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 पाया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है जो हड्डी होते हैं ना, हड्डी या जॉइंट, हड्डी और जॉइंट में पेन होता है उसको क्या करता है कि उसको मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे ये हड्डी और जॉइंट को मजबूती प्रदान करता है, इसी कारण से इसको खाने से पेन नहीं होता है कभी भी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एसिड हम लोग का कंप्लीट होता है और कल हम लोग पढ़ेंगे बेस पढ़ेंगे और साल्ट। और साल्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड का पीएच वैल्यू निकालना। किसका? किसी भी कंपाउंड का पीएच वैल्यू निकालना, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आजकल बहुत फेमस है। आजकल फेमस है कि एग्जामिनेशन हॉल में पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।